एग्जाम सदन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन एंड मीडियन के अबाउट में। ठीक है फ्रेंड्स, मीन एंड मीडियन के अबाउट में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मीन एंड मोड। मीन एंड मोड से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसका जो रिपीटेड क्वेश्चन था इसका हम लोग किए थे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन किए थे। बट उस मीन एंड मोड में हम लोग मिसिंग नंबर को नहीं फाइंड किए थे। इस सेशन में हम कलेक्शन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर का कलेक्शन, मीन का मिसिंग नंबर का कलेक्शन, मीन का मिसिंग नंबर का कलेक्शन लेकर आए हूं कि अगर कोई भी नंबर मीन गिवन है और कोई भी नंबर मिस है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत आसान से आसान तरीका मैं आप लोगों को बाय शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 6 क्वेश्चन कह रहा है, इरेज कर दें इसको। चलिए आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अर्थमेटिक मीन जो होता है कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है, तो 53 दिया हुआ है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख गया है, यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू कितना गिवन है फ्रेंड्स, तो ये दिया हुआ है 53। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिसिंग वाले क्वेश्चन, चाहे वो आपका मीन से रिलेटेड हो, मीडियन से रिलेटेड हो या मोड से रिलेटेड हो, आपको मीन मीडियन से रिलेटेड रहेगा तो मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा, मोड में मिसिंग नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए तो मोड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और मीन का कहेगा कि मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आपको मीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही यहां पर क्या दिया हुआ है कि मीन जो होता है दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखिए कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया था कि जब आपका मीन जो होता है क्लास इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो उसका हम लोग एक्स आई का वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक्स आई का वैल्यू क्या होता है, तो मिड वैल्यू होता है, किसका, क्लास इंटरवल का जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। और मिड इज इक्वल टू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो मिड फाइंड करने के लिए हम रेंज अप्लाई करते हैं। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, अपर वैल्यू या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मिड वैल्यू निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि बड़ा प्लस छोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए डाटा जो होता है तैयार मैं कर रखा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 जीरो और 20, तो 0 और 20 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 हो जाएगा। ए आपका आया कितना, तो 10 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब 10 आ रहा है तो उसके बाद का जो डिस्टेंस है, सॉरी उसके में जो इंटरवल है उसको क्या करते चलेंगे, हम लोग ऐड करते चलेंगे। तो ये दोनों इंटरवल के बीच में, दोनों क्लास के बीच में इंटरवल कितने का है, तो 20 का है। तो अब सारे के सारे में सब में क्या करें, 20 ऐड कर दे जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर भी सकते हैं कि 100 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप बेशक आप उस वे को भी अप्लाई करके शॉर्ट मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बार बार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एक्स आई का वैल्यू फाइंड हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई में क्या हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 450। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600, ये हो जाएगा आपका 1600। उसके बाद 70 प्लस के
70 प्लस सॉरी 70 प्लस के नहीं 70 इंटू के, 70 इंटू के, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 70 इंटू के मतलब 70 के भी लिख सकते हैं इसको, 17 के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1170। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 3340 प्लस 70 के हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म हो गया, वेरिएबल टर्म को हमेशा अलग लिखते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मीन दिया हुआ है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, तो मीन इज इक्वल टू होता है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है। अब मीन का वैल्यू कितना है, तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है 53, इसको वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, 53 इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3340 प्लस 70 के बाई कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई दिया हुआ है 72 प्लस के। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 इंटू 72 प्लस के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 53 मल्टीप्लाई बाई 72 करेंगे तो कितना आपका आएगा, तो ये आपका आएगा 6 1 8 और 3 प्लस 53 के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 यहाँ पर के प्लस 70 के 70 यहाँ पर के हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर को नंबर तरफ सेंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3816 माइनस 3340 इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर 70 के है और ये 53 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा कितना 476 इज इक्वल टू 17 के। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू ए के साथ 70 मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 476 के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, तो 28 टाइम में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 हो गया, के इज इक्वल टू कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, तो आंसर हो गया, क्योंकि के का वैल्यू ही फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर के के जगह पर डाटा में देखिए तो अगर के के जगह पर हम लोग क्या कर दें वैल्यू अगर यहाँ पर 28 हम लोग पुट कर दें चेक करने के लिए, अगर चेक करने के लिए हम 28 पुट कर देंगे तो मीन जब इसका फाइंड करेंगे फिर मीन फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर दिया हुआ है कि द टेबल गिवन सोच द सैलरीज ऑफ 280%। ठीक है। यहां पर जो सैलरी दिया हुआ है 280% का सैलरी दिया हुआ है। ठीक है। तो डाटा को इकट्ठा इसमें कर दिया गया। ठीक है। इसमें डाटा में सैलरी दिया हुआ है इन 1000 रुपीज में और नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है। मतलब 5 to 10,000 के बीच में कितने पर्सन है, तो 49% है। 10 to 15,000 के रेंज में कितने पर्सन है, तो 133%। ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, तो कर रहा है नीचे में कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द सैलरी। ठीक है। इसमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है फ्रेंड्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि जब मीडियन फाइंड करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो मीडियन होता है वो क्या होता है, प्योरली डिपेंड्स होता है किस पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम वो डाटा रेडी करते हैं, जो डाटा गिवन नीचे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं डाटा ले लिया हूँ। अब आपको क्या करना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 49। देन 49 में नेक्स्ट वाला नंबर जो होता है 133, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 133 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपको मिलेगा 182 मिलेगा। उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 63 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 245
5। फिर 245 में 15 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 260। फिर 260 में 6 को ऐड किया जाएगा तो 266। देन 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। देन 4 को ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 274। देन 2 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 2 को ऐड करेंगे तो 77 यहाँ पर 77 यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो फिर 2 ऐड करेंगे तो 279 और 1 ऐड करेंगे तो 280। ठीक है फ्रेंड्स। और कभी भी आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जब फाइंड करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू होता है, कहाँ का, यहाँ का जो वैल्यू होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है हमेशा फ्रिक्वेंसी के सम में क्या इक्वल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा जो होता है ऑलवेज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सम ऑफ, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेशन को फिर से चेक करने की जरूरत है। ठीक, अब यहाँ से जब हम लोग क्वेश्चन में गिवन डाटा को क्या फाइंड कर लिए, हम लोग जब फाइंड कर लिए कि यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए, तो अब हमको क्या फाइंड करने की जरूरत है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मीडियन फाइंड करने को कह रहा है डाटा का, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखिए मीडियन का जो फार्मूला होता है सेम एज इट इज जो होता है मोड के जैसा ही होता है। इसमें भी एल है, उसमें भी एल था, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, बट माइनर डिफरेंस होता है कहाँ पर, तो यहाँ पर होता है एल प्लस n/2। अब n क्या है फ्रेंड्स, तो n यही है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लास्ट टर्म में जो आया है वही होता है। ठीक है, n क्या होता है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस सी एफ। अब सी एफ क्या होता है हम लोग सब देखेंगे, होल बाई एफ इंटू हाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे एल क्या होता है, तो एल जो होता है वेयर एल क्या होता है फ्रेंड्स, तो एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, उसमें भी वही था लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क। तो अब क्लास मार्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, तो क्लास मार्क आपको डिपेंड करता है वो आपका नंबर ऑफ टर्म पर। तो नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है 280, सो एन का वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाएगा 280। और जब भी आपका एन आएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 140। और ये 140 जो होता है अगर किसी भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब इसमें अगर वो मैच किया तो ठीक है, उसी के सामने वाला जो क्लास मार्क होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मैच किया तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाले नंबर में हम इंटर करेंगे, जस्ट उसके नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में इंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 140 जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट उसके आगे वाला नंबर देखेंगे, तो जस्ट उसके आगे वाला नंबर क्या है 182 है, तो ये क्या होगा इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पर वैल्यू यहाँ पर सी एफ पुट करने की जरूरत है ना, तो ऐसा नहीं कि 182 ही पुट कर देंगे, पुट करते समय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका जरूरी जो होता है हम लोग केवल फ्रीक्वेंसी और जो एल का वैल्यू होता है उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जरूरी किस लिए है, तो क्लास मार्क जिसको एल हम लोग बोलते हैं उसके लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। आपका सी एफ क्या लेंगे, तो जो हम लोग सी एफ क्लास मार्क वाला जो सिलेक्ट किए हैं उसके जस्ट एबव वाला। ठीक है, हमेशा उसके जस्ट एबव वाला लेना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ इज इक्वल टू होता है क्या, सी एफ इज इक्वल टू होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द एबव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसका हम लोग लोअर लिमिट लेंगे उसके जस्ट ऊपर का हम लोग वैल्यू को ले लेंगे। और एच क्या होता है, तो एच क्या होता है, तो हाइट ऑफ द क्लास,
हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है, मतलब बीच का गैपिंग, ठीक है। और एफ क्या होता है फ्रेंड्स, तो एफ इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एन, तो एन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग जब एन फाइंड करेंगे तो एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 280। हमेशा 280 में चाहे जो भी एन का वैल्यू है उसमें हमेशा क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ताकि ये हमको पता चले कि जो लोअर लिमिट लेना है उसका जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है वो कहाँ पर मैच करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस यहाँ पर कितना आ गया 140, आफ्टर डिवाइड 140 आ गया। अब मैं जस्ट बोला हूँ अभी जस्ट कि 140 अगर किसी भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में मैच कर रहा है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी केस में ही नहीं बल्कि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि मैच नहीं करता है, तो जब मैच नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है जस्ट ग्रेटर ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसके जस्ट ग्रेटर। तो लिखेंगे हियर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट बिफोर, सॉरी जस्ट ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर देन अप टू, जस्ट ग्रेटर देन अप टू 140, 140 के जस्ट ग्रेटर जो होगा वो क्या होगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क के लिए हो जाएगा, और उसके बाद फ्रिक्वेंसी उसी में काम करेगा। और जब बात आएगी सी एफ का तो जस्ट उसी के ऊपर वाला लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो सो मीडियन क्लास इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू, तो ये जरा देखिए कि ये 182 है, तो 182 के लिए क्लास इंटरवल कहाँ पर है, तो 10 एंड 15 का है। सो मीडियन क्लास तो यही ना हो जाएगा 10 एंड 15, और इसमें भी एल का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट एल जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क होता है, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू कितना मिला, 10 मिला। उसके बाद आपको ज़रूरत है एन का, एन जो ऊपर दिया हुआ है 280। उसके बाद आपको सी एफ की ज़रूरत है, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने जस्ट बोला कि सी एफ जो होता है जस्ट उसके ऊपर वाला ले लेना है, तो क्या होता है 49 है, यहाँ पर क्या है 49 है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है, तो फ्रिक्वेंसी जो होता है केवल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेने में ही प्रॉब्लम है, बाकी सारे के सारे नंबर उसी के सामने जो होता है फ्रिक्वेंसी उसी को ले लेंगे। जैसे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो 182 है उसके जस्ट सामने में क्या है 133 जो फ्रिक्वेंसी लेंगे, ठीक है 133, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास सारे के सारे वैल्यू, हाँ एक एच, एच इज इक्वल टू, एच का मतलब क्या, गैपिंग ऑफ द क्लास मार्क, तो गैपिंग ऑफ द क्लास मार्क कितना है, तो 5 है, कितना है फ्रेंड्स, तो 5 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। सो अब फार्मूला लेकर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला लेकर इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है फ्रेंड्स। और एल कितना है यहाँ पर, तो एल दिया हुआ है 10 प्लस 280, एन का वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ, और सी एफ कितना है तो 49 है, और होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, होल नहीं यहाँ से डिवाइड में फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी है 133 मल्टीप्लाई बाई 5। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना में आएगा फ्रेंड्स, तो 10 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 140, और 140 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो कितना होगा 91, और 91 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 91 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 133। इसको 144 में 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 91। अब जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 95 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 445 बाई 133। सो 10 प्लस 445 में जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे 133 से तो कितना आएगा, आपको मिलेगा मे बी 3.4, हाँ यस 3.42, ठीक है। सो ये कितना हो गया 13.42, ठीक है फ्रेंड्स। और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। लिखेंगे सो द मीडियन ऑफ, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा,
द डाटा इज इक्वल टू कितना है 13.42। ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी आप जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आंसर को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एग्जामिनर जब आपको कॉपी चेक करे तो क्या हो उसको क्लियरली पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 इज डिपेंड्स ऑन द डाटा मोड। 8 इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द मोड। ठीक है, कह रहा है कि फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, क्या है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फाइंड द ए क्लास टीचर ऑफ क्लास 9th हैज द फ्लोइंग ऑब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ द 30 स्टूडेंट। ये कह रहा है कि मंथ ऑफ फेब्रुवरी में एक क्लास टीचर जो क्लास 9 का क्लास टीचर है वो क्या कर रहा है कि 30 स्टूडेंट में ऑब्सेंट जो स्टूडेंट है उसका लिस्ट तैयार किया, उसका डाटा इकट्ठा किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज ऑब्सेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है जो क्या है स्टूडेंट्स क्या हो ऑब्सेंट है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और यही क्या है आपका मीन नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपका बात आए किसको, तो मोड फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड करने के लिए, तो मोड फाइंड करने के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए मोड को फाइंड करने के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मोड को फाइंड करने के लिए आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बट मीडियन को जब फाइंड करते हैं, मीडियन को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन को फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, और ये जब दोनों हो तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब बात आती है जब मीन का, तो मीन जब हम लोग निकालने के लिए फार्मूले अप्लाई करेंगे तो मीन के लिए जरूरत क्या पड़ता है, तो क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, गिवन रहेगा। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और इस क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होता है एक्स, जिसको हम लोग फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू जो होता है रेंज के माध्यम से हम लोग फाइंड करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों के लिए अलग अलग डिफरेंट रूल था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोड। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, मोड फाइंड करना है, सॉरी मोड नहीं, जो मीन नंबर ऑफ डेज है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो मीन मोड को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है दिया हुआ है, क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ था, मैं मिसिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मोड था वो दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मोड था वो क्या था, दिया हुआ था। ठीक है, ये मोड जो था यहाँ पर दिया हुआ था 30 स्टूडेंट्स ऑफ द मून। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो मिसिंग हो गया था। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यक्स। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, यक्स है, जिसको आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ मोड इज क्या दे रखा है 34.5। मोड कितना दे रखा है फ्रेंड्स 34.5 दे रखा है। आपको जो मिसिंग जो नंबर है, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्या था, मोड जो होता है सिंपल वे में कर लेते हैं, मिसिंग उसमें नंबर नहीं था, इसलिए मैंने इस लेक्चर में क्या किया, कलेक्शन किया रिपीटेड क्वेश्चन का जो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन वैल्यू फाइंड, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेथड होता है बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप लोगों को बताए दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि जिससे कि फुल से फुल आपको मार्क भी मिल सके, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात किए थे कि मोड को जब फाइंड करना होता है तो आपके पास केवल बस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मोड को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कि मोड इज इक्वल्स टू, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है,
तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2 इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा एफ वन, और मैं बताया था कि जब एफ वन फाइंड आप कर लेंगे तो जस्ट उसके अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एफ जीरो होता है, और जस्ट उसके नीचे जो एफ वन का जस्ट जो नीचे होता है वो क्या होता है, एफ टू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एफ टू होता है। ठीक है, तो एफ टू होगा। ठीक है, और एफ जो होता है वो क्या होता है, एफ वन जो होता है वो क्या होता है, मैं बताया था कि एफ वन जो होता है मोस्ट फ्रेक्वेंसी होता है। क्या होता है, मोस्ट फ्रेक्वेंसी, मोस्ट या मैक्सिमम जो होता है फ्रेक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी। तो यहाँ पर जरा देखिए फ्रेंड्स कि मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी किसका है, तो मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी जो होता है 10 है। मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी कितना है फ्रेंड्स, तो 10 है। तो एफ वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो एफ वन क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी जो होता है उसी का वैल्यू क्या होता है, एफ वन होता है, और जस्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका एफ जीरो हो जाएगा, जस्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा एफ जीरो, और जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा एफ टू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एफ वन होता है उसी में हम लोग मॉडल क्लास को सिलेक्ट करते हैं, वही वाला जो वैल्यू होता है क्लास इंटरवल में जाएंगे तो मॉडल क्लास का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे, इसको इरेज कर दें, फिर उसके बाद आइए फाइंड करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या क्या दे रखा है इसमें, तो मोड दे रखा है 34.5। सो मोड इज इक्वल्स टू, मोड इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है फ्रेंड्स, तो 34.5। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से हम लोग फाइंड करेंगे आपको जो फ्रिक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एफ वन एफ जीरो और एफ टू है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 10 है, सिंस 10 लाइज बिटवीन, लाइज इन द क्लास इंटरवल ऑफ, क्लास इंटरवल, कौन सा क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो 20 एंड 30 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जब 20 एंड 30 के बीच में बिलोंग कर रहा है फ्रेंड्स, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, तो मॉडल क्लास वही तो होगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना होगा 20 to 30। ठीक है, 20 30, और 20 मॉडल क्लास का जो लोअर वैल्यू होता है वही क्या होता है, एल होता है। सो यहाँ से हमको क्या मिला, एल का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 20 मिला, और एफ वन का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो 10 है। एफ वन का वैल्यू कितना है, 10 है, और एफ जीरो का वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा, और एफ टू का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, तो एक्स है। एफ टू का वैल्यू कितना है, एक्स है, और एक बचा हाइट, जो हाइट क्या होता है, तो बीच का गैपिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट क्या होता है, बीच का गैपिंग होता है, तो इसके बीच का गैपिंग कितना है, तो 10 है। ठीक है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोड इज इक्वल्स टू, मोड इज इक्वल्स टू कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2 इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई हाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। सो एल इज इक्वल्स टू 20 प्लस एफ वन का वैल्यू है 10 माइनस एफ जीरो का वैल्यू है 8 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ वन है 10 माइनस एफ जीरो का वैल्यू कितना है 8 माइनस एफ टू का वैल्यू है एक्स आपको। ठीक है, आई इंटू हाइट आपका 10 दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर मोड जो वैल्यू है मोड का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 34.5। तो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे 34.5 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 बाई, ये कितना हो जाएगा 10 टू 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 प्लस ये 10 टू जा कितना हो जाएगा 20/12 माइनस एक्स। अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि 34.5 इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले 20 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 20/12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 34.5 में अगर 20 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आएगा, तो 14.5, और इस 12 माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ला देंगे तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो
यहाँ से जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से अच्छा है कि आप इस नंबर को जो होता है इधर डिवाइड में हम लोग भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20/14 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 14.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेसिमल इसमें से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/145/10 हो जाएगा, और 10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे तो साइन यही रहेगा, इधर हो जाएगा 200/145, अब माइनस ये क्या होगा प्लस में 12 है, इधर आएगा तो माइनस में 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ नहीं तो बटम 1 है, 145 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 145, यहाँ पर बचा 200 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका तो 1740 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना मिलेगा तो -51540/145। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरा देखिए कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू कितना मिला आपको मिलेगा 1540/145। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10.62। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो मिसिंग नंबर था एक्स इज इक्वल टू 10.62, और यही क्या कर रहा था फाइंड करना था कि मिसिंग नंबर क्या होगा, कर रहे हैं कि फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, सो द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यही आपको क्या करना था फाइंड करना मिसिंग फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है 10.62, 10 पॉइंट का है 62, और ये क्या हुआ आपको ये आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया तो ये आपका आंसर हो गया, और इसको प्रॉपर वे में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ ए स्कूल इज 71। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूल का बॉयज का जो एवरेज स्कोर निकाला गया तो उसका कितना आया तो 71 आया। ठीक है, एवरेज एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना आया 71 आया। ठीक है, एंड दैट ऑफ गर्ल इज 73, बट जब गर्ल्स का एवरेज स्कोर किया गया उस स्कूल में तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना आया तो 73 आया। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन, अच्छा टोटल स्कूल में जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उसका एवरेज अगर निकाला जाए टोटल का पूरा स्कूल का कंप्लीट, सेपरेट सेपरेट नहीं, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉयज़ का एवरेज स्कोर 71 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, बट यहाँ पर कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल, पूरा स्कूल का जो एवरेज स्कूल स्कोर है बच्चों का वो कितना दे रखा है तो 17.8 दे रखा है। ठीक है, 17.8 दे रखा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का जो क्या है एग्जाम में अपीयर्ड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरा देखिए कि नंबर ऑफ बॉयज जो होता है गिवन नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज सपोज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी को कोई भी वेरिएबल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू इसको कर लेंगे जी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी भी वेरिएबल को सपोज कर लेंगे नो प्रॉब्लम, आपको समझना है बॉयज़ के लिए आप क्या ले रहे हैं और गर्ल्स के लिए क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो जब फ्रेंड्स आपको पता चला कि जो उस स्कूल में बॉयज़ का जो नंबर है वो बी है और गर्ल्स का जी है, तो उसके एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करेंगे सम फाइंड करने के लिए एवरेज स्कोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर ले रहा हूँ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या, दोनों का मीन एक साथ फाइंड करेंगे तब, तो दोनों का मीन फाइंड करने के लिए इसका पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ बॉयज स्कोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बॉयज स्कोर है 71 मल्टीप्लाई बाय बी, सो 71 भी हो गया, एंड सम ऑफ गर्ल्स स्कोर ये कितना हो जाएगा 73 इंटू
जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबाइंड मीन का मतलब कि बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो मिलाकर सम है उसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 71B प्लस कितना हो जाएगा आपका 73G, होल डिवाइड में नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब B प्लस G। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कंबाइंड जो मीन होता है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिलाकर और स्कूल का दिया हुआ है 71.8, तो यहाँ पर वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो 71.8 इज इक्वल टू कितना मिला 71B प्लस 73G बाई क्या हो जाएगा B प्लस G। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 71.8 इंटू B प्लस G इज इक्वल टू 71B प्लस 73G। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.8B प्लस 71.8 आपका क्या होगा G होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होगा 71.8 में B से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 78.1 में G से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इसको एज इट इज प्लस 73G। अब हम लोग क्या करेंगे कि B को B के साथ रखेंगे और G को G के साथ, तो 71.8B और ये यहाँ पर क्या है 71B है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 71B इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 73G है और ये 71.8G इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 71.8G। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 71.8 में 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 71 को तो क्या हो जाएगा 0.8B होगा, 0.8B इज इक्वल टू 73 में 71.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.2 इंटू G। अब हम लोग इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B बाई G, और B बाई G का मतलब कि 1/2, अब बाई कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब ये क्या होगा कि सेम डेसिमल है, तो सेम डेसिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, इसको कट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास बचा कितना तो 12/8, और उस 12/8 को हम लोग सिंप्लीफाई करके 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, इट मीन्स 3/2 हुआ। ठीक है, जो 3 रेशियो किसका है बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2। सो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2। और यही क्या करना था फ्रेंड्स आपको फाइंड करना था, यही रेशियो जो होता था फाइंड करना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, कल के सेशन में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स एज्यूम्ड मीन एंड सम मिसिंग नंबर्स डिपेंड्स ऑन द सम मिसिंग मोड। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या होगा मीन मीडियन एंड मोड तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।